ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स यानी जेईई एडवांस्ड 2020 के रिज़ल्ट का आज पीर को ऐलान कर दिया गया, जिसमें आईआईटी बम्बई जोन के चिराग ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि आईआईटी रुड़की की कनिष्का मित्तल लड़कियों की कैटेगरी में टॉपर रही। ताहम कनिष्का ऑल इंडिया रैंक में 17वें नंबर पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के जारी रिजल्ट के मुताबिक चिराग ने 396 में से 392 मार्क्स हासिल करके पहला मुकाम हासिल किया, जबकि कनिष्का ने 396 में से 315 मार्क्स हासिल किए। उन्होंने बताया कि जेईई एडवांस्ड के इम्तिहान में 1,50,838 स्टूडेंट्स शरीक हुए, जिनमें से 43,204 स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की, जिनमें 6,707 लड़कियां भी शामिल हैं। एयरफोर्स के चीफ आरकेएस भदौरिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों फ्रंट पर एक साथ जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि राफेल के आने से एयरफोर्स की ताकत बढ़ी है और ये हमें आगे तक मजबूत करेगी। इससे हम जल्दी और ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में तेजस, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ट्रेनर एयरक्राफ्ट समेत कई दीगर ताकतवर हथियार एयरफोर्स की ताकत बनेंगे। उन्होंने कहा कि चीन की हरकत के बारे में मई में ही पता लग गया था, तभी से ही भारतीय फौज और एयरफोर्स की जानिब से एक्शन लिया गया। साउथ कश्मीर के ज़िला पुलवामा के पामपोर में पीर को दहशतगर्दों के एक हमले में सीआरपीएफ के 2 एहलकार शहीद जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि दहशतगर्दों ने पीर को दोपहर के वक्त पामपोर में कंडी जालपाल के नज़दीक तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ के 5 एहलकार जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक जख्मी एहलकारों को इलाज के लिए आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों एहलकारों को मुर्दा करार दिया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इलाके का घेराव करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले सियासी जोड़तोड़ की कोशिशें तेज हो गई हैं। बीजेपी को मजबूती मिली है कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह की बेटी से। जी हां, दिग्विजय सिंह की बेटी जो नेशनल शूटर भी हैं, शेरसी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने पार्टी हेडक्वार्टर में उनका खैर मकदम किया। शेरसी के साथ उनकी मां साबिक एमपी पवित्र कुमारी भी मौजूद थीं, जो पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस मौके पर बिहार के इंचार्ज और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, बिहार के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव और जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह भी मौजूद थे। समझा जाता है कि शेरसी सिंह बांका के अमरपुर सीट या फिर जमुई असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ सकती है। विकास की बात तो सभी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो एक मुहिम है, एक सपना है आत्मनिर्भर भारत का, मैं उस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं बिहार में एक विकसित क्षेत्र बनाना चाहती हूँ। अगर पार्टी मौका देगी और जिस भी सीट से मौका देगी, मैं उस सीट से चुनाव लड़ूंगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार और उनके बड़े भाई लोकसभा के रुकन डीके सुरेश के घरों और दफ्तरों पर आज सीबीआई ने एक साथ छापे मारे हैं। बेंगलुरु में 9 मकामात पर, दिल्ली में 4 और मुंबई के एक मुकाम पर सीबीआई के छापे हुए हैं। कर्नाटक की सियासत में खासा असर व रसूख रखने वाले डी के भाइयों के खिलाफ सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस कारकुनान सड़कों पर उतर आए और एहतजाज कर रहे हैं। इनकम से ज़्यादा जायदाद रखने और मुल्क के सबसे बड़े सोलार पावर प्लांट की मंजूरी के लिए मोटी रकम बतौर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम सामने आने के बाद डी के भाइयों के खिलाफ सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। दूसरी जानिब सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद बेंगलुरु और चंडीगढ़ शहरों में कांग्रेस के कारकुनों ने पुरजोर तरीके से एहतजाज किया। कांग्रेस के कई सियासी कायदीन ने सीबीआई के इन रेड्स पर कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के लीडरों के बदले की सियासत के तहत टारगेट कर रही है। वेस्ट बंगाल में एक और बीजेपी लीडर का कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने वेस्ट बंगाल के शुमाली 24 परगना के टीटागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लीडर मनीष शुक्ला को इतवार को गोली मारकर संगीन तौर पर जख्मी कर दिया था, जिन्हें कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत पहले से नाजुक बताई गई। ताहम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्ला बैरकपुर से बीजेपी के एमपी अर्जुन सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर अपने लफ्जी हमले तेज कर दिए हैं। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता
मनीष शुक्ला, जो कि हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन सिंह जी के खास सहयोगी थे, टीटागढ़ थाने के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से अर्जुन सिंह जी पहले से कहते आए कि वहाँ के कमिश्नर मनोज वर्मा, एडिशनल कमिश्नर अजय ठाकुर, इनको दीदी ने मेरी सुपारी के लिए भेजा है। हमें इन पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस थाने के सामने अगर हत्या होती है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और इसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन सिंह जी ने पहले ही कहा था कि मेरे और मेरे साथियों की जान का खतरा है। मुझे बहुत दुख है ममता जी कि आप इस प्रकार की हीन हरकत कर रही हैं। जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप और मर्डर मामले में जहां मुल्क भर में गुस्से का माहौल है, वहीं सियासी लीडरों की जानिब से रेप के वाक़यात को छोटा बड़ा कहते हुए मुख्तलिफ किस्म की शर्मनाक बयानबाजियां की जा रही हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव कुमार दहारिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हुए नजर आए कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुआ रेप का वाक़या हाथरस के मुकाबले छोटा है। इसी पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। स्वरा भास्कर ने कांग्रेस लीडर का ये वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि शर्मनाक बयान, यही मसला है, हम लोग भरम में रहते हैं और इसी वजह से रेप कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। ये कैसी ज़हनियत है, इस शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। रेप पर दिया गया कांग्रेस लीडर का ये लॉजिक किसी भी तरह से गवारा नहीं है। हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है, और इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में। रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई, क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आर्मेनिया और अजरबैजान की फौजों के दरमियान घमासान की जंग जारी। आर्मेनिया के 3 जंगी तैयारे मार गिराने के दावे को अजरबैजान ने कर दिया मुस्तरद। अजरबैजान के सदर अलियोव ने रखी जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए शर्त। कहा, नागोर्नो काराबाख इलाके से निकल जाए और आर्मेनिया के पीएम माफी मांगे। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा ने फिर किया ऐलान। कहा, हमारे मुल्क ने कोरोना वायरस को दूसरी मर्तबा हरा दिया, अवाम को दी मुबारकबाद। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह की बेटी हुई बीजेपी में शामिल। बिहार असेंबली के अमरपुर या फिर जमुई असेंबली सीट से लड़ सकती है इलेक्शन। एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया ने दिया बड़ा बयान। कहा, चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स है पूरी तरह से तैयार। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिवकुमार और उनके भाई के घरों और दफ्तरों पर CBI के छापे। कांग्रेस लीडरों ने मोदी सरकार पर लगाया बदले की सियासत का इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए BBN चैनल।